उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मनला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना रजोन सरोकार करते आप सब जानना। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली से लौटे के बाद बताएं कि वहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन रही से एमा देश भर से भाजपा के करीबन 10,000 प्रतिनिधि और पदाधिकारी मन शामिल हुए। ये महाधिवेशन में छत्तीसगढ़ से सभी मंत्री विधायक पदाधिकारी मन घलो शामिल हुए रही है। उनका कहने से कि अधिवेशन में इस बात की खास तौर से चर्चा करेगी कि छत्तीसगढ़ में अवैया लोकसभा चुनाव के बेरा में पार्टी ला 11 में से 11 सीट जिताए के प्रयास करना है। बड़ा महत्वपूर्ण महाधिवेशन था 17 और 18 दो दिन का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का महाधिवेशन था। इसमें पूरे देश से करीब 10,000 प्रतिनिधि भाग लिए और 2 दिन तक भी चला है। और इस महाधिवेशन में हमारे छत्तीसगढ़ से भी सभी मंत्रीगण विधायकगण और हमारे पदाधिकारीगण सब गए थे। 200 के करीब या उससे ऊपर गए होंगे छत्तीसगढ़ से। और अब आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारी हम लोगों को करना है और 11 में से 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के देना है। हाँ, तारीफ की है जिस तरह से यहाँ के हालात थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में ऐतिहासिक काम किया। असंभव जो लगा था उसको भी संभव करके दिखाया। उनका कहने रही से कि कार्यकर्ता मन अभी से ही पार्टी के वरिष्ठ नेता मन के मार्गदर्शन में काम करत हैं और बूथ के संगे संग मंडल स्तर में ही कार्यकर्ता मन लगातार मतदाता मन से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में संपर्क बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव कही नहीं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के जो भाजपा नेता मन के फोन करे के बाद कहे जाते और कोई सच्चाई नहीं है। कवर की भाजपा अभी देश और प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में स्थापित है और कांग्रेस के नेता मन से संपर्क करे के कोई जरूरत नहीं है। अरुण साव कही कि आज पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ में खड़े है, बल्कि कांग्रेस के नेता मन लगातार भाजपा में प्रवेश करते हैं। एक स्थिति प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के भाजपा नेता मन के बारे में जो बात कही जाती है उनमें कोई सच्चाई नहीं है। नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, अलग अलग वर्ग के अलग अलग क्षेत्र के लोग, तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है कि लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज इस तरह के कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आज न केवल देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य दल के विधायकों से न बात करने की आवश्यकता है, न बात कर रहे हैं। ये अनावश्यक रूप से बयानबाजी करने की कोशिश हो रही है। उनका कहने से कि अवैया लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का भारी बहुमत हासिल होना एकदम निश्चित है। वहीं महतारी वंदन योजना की तारीख बढ़ाई के मांग पर अरुण साव की कहने से कि सरकारी दिशा में काम करे थे। यदि कोई पात्र महिला हितग्राही छूट जाही तो ओला शामिल करे पर निश्चित रूप से कोई न कोई कदम जरूर उठाया जाही। देखिए, महतारी वंदन योजना माताओं बहनों के स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए योजना है। सरकार ने बहुत सोच विचार कर ये पॉलिसी और योजना बनाई है और उस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरोप लगाइन है कि लगातार भाजपा के नेता मन कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक मन से संपर्क करत हैं और मन ला लोकसभा चुनाव लड़े बर मंत्री पद के संगे संग दूसरे प्रकार के भी लोग लालच देवत हैं। भूपेश बघेल के कहना जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भाजपा के नेता मन जौन हिसाब से दूसर पार्टी के पदाधिकारी और नेता मन ला तोड़ फोड़ करीन है, वैसने कोशिश छत्तीसगढ़ में भी करे के प्रयास करे जाते। एक से ऐसे संकेत है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में हार के डर से ही दूसर पार्टी ला अपन निशाना बनावत है। मुझे भी उस दिन विधानसभा में एक विधायक ने बताया कि उनके पास भी उनसे मुलाकात की, उसे लोकसभा देने की और उसके बाद उस सरकार बने तो फिर मंत्री बनाएंगे।
इस प्रकार के बातें लगातार चल रही है और इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी हुई है 2024 के इलेक्शन को लेकर। और यही कारण है कि चाहे वो बिहार की घटनाक्रम हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे महाराष्ट्र की घटना हो, ये सारी घटनाएं इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं और चीख चीख के कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में हारने वाली है। और इस कारण से तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा इनको नहीं रहा, ये स्पष्ट हो रहा है। लोकसभा चुनाव में पहले बताया, वो हार के डर के मारे सब तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ईडी के दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तो ईडी का भय समाप्त कर दे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जिसके मुंह बंद है वो सब मुखर हो जाएंगे। वो तो देखने में आ रहा है कि किस प्रकार से कैंपो हमला हो रहा है और किस प्रकार से जो डिप्टी सीएम हैं उसके गृह जिले में किस प्रकार की घटनाएँ घट रही है, आदिवासियों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ किस प्रकार से घटनाएँ घट रही है। और तीसरी बात यह है कि गौ तस्करी बढ़ गई है। लगातार बॉर्डर में एक जवान को भी रौंद दिया गया और एक नहीं दो तीन घटनाएं लगातार हो रही है। तो आज कानून व्यवस्था की स्थिति लचर बद से बदतर हो चुकी है। भूपेश बघेल के यह कहना है कि महंगाई बंधन योजना में अभी तक के 60-65 लाख फॉर्म भरे गए हैं। वही नक्सल समस्या के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री के कहना है कि गृह मंत्री विजय शर्मा नक्सली में से बात करे के बयान दे हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं करे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जैन समाज के राष्ट्र संत और संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज खाली डोंगरगढ़ में महासमाधि लीन ए बेरा में उनला देश विदेश के श्रद्धालु मन अपन श्रद्धांजलि अर्पित करीन। बता दें कि 10 अक्टूबर 1946 के विद्याधर के नाम से कर्नाटक के बेलगांव जिला के सदलगा में जन्म ले रही विद्यासागर जी महाराज एक आध्यात्मिक परिवार में जन्म ले रही, जहाँ उनकर माता पिता दोनों आगे जाकर के मुनि और आरिका के रूप में ख्याति अर्जित करी। 30 जून 1968 के अजमेर में 22 साल की उम्र में आचार्य ज्ञान सागर से वह दीक्षा ले रही। आगे जाकर के 22 नवंबर 1972 में ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य पद छोड़ करके विद्यासागर जी ला सौंप दीन। एक बाद उनका घर के सगे भाई मन घलो संन्यास लेके वैष्णव दीक्षा प्राप्त करी। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य मुनि क्षमा सागर जी उनकर एक आत्मनिवेशी के रूप में जीवनी घलो लिखे हैं। ये पुस्तक के अंग्रेजी में अनुवाद हो चुके हैं और ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुके हैं। सकल जैन समाज राजनांदगांव के अध्यक्ष मनोज वैद उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज लगभग सुबह 2:30 से 2:40 के बीच उनका महाप्रयाण हुआ। वे एक भगवान के तुल्य आचार्य थे, मतलब उनकी पालनी इतनी कड़क थी कि देखते बनती। उन्होंने आखिरी समय में भी इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी उन्होंने दवाइयों से और उससे इनकार कर दिया कि जो होना है वो तय है, बोले मैं कोई भी अपनी जो साधना है उसमें कमी नहीं करूँ। इनकी दीक्षा लगभग 9 वर्ष की आयु में हुई थी और आज इनकी उम्र लगभग 78 ईयर है। लगभग अभी छत्तीसगढ़ में इनका बहुत लंबा प्रवास रहा है। हर साल में करीब करीब एक बार इनका यहाँ प्रवास छत्तीसगढ़ में और चंद्रगिरी में होता था और ये बहुत बड़ी एक इनका कल्पना और एक सपना है चंद्रगिरी का, और उसी हिसाब से निर्माण चल भी रहा है और ये बहुत एक भव्य रूप आने वाले समय में लेगा। बेरा में आचार्य विद्यासागर जी के कद को श्रद्धालु मन अभी भी उनका योगदान ला याद करते हैं और कहिन है कि देश विदेश में विद्यासागर जी के जानने और चाहने वाला हजारों के संख्या में, लाखों के संख्या में जो श्रद्धालु हैं ओमन अब उनकर प्रेरणा से अपन जीवन ला आगू बढ़ाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के बाद रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मन आज रायपुर में आयकर भवन के सामने में विरोध प्रदर्शन करी। प्रदर्शन के नेतृत्व करत शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे कहिन कि केंद्र सरकार के निर्देश के कारण कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैंक खाता ला जब्त कर ली गई है और वे कोई भी कार्रवाई जमा निकासी की अनुमति नहीं दिए जाते। ये ऐसी कोई भी फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, जबकि लोकतंत्र में भारत की सबसे बड़ी पार्टी और आर्थिक लेन देन में जब कोई डिफ़ॉल्ट करता है या लेन देन बंद कर देता है तब उसका खाता फ्रीज किया जाता है। इनकम टैक्स कार्यालय
तत्काल कार्रवाई कर रहा है, त्वरित कार्रवाई कर रहा है, किसके इशारे पर कर रहा है? इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी के खाते को फ्रीज कर एंड लोकसभा चुनाव के पहले किसी के इशारे पे ये किया जा रहा है। तानाशाही का रवैया है और एक सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। आज तक किसी भी पार्टी का खाता फ्रीज नहीं किया गया जिससे कि उसे आर्थिक लेन देन में कोई दिक्कत आए। ये विषय सीधा सीधा लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है जिससे कि कांग्रेस पार्टी का मनोबल कम हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिग्भ्रमित किया जा सके, कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित किया जा सके और मनोबल कम करके लोकसभा चुनाव में लड़ने जाया जाए। उनकर कहना से कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देश में ही कांग्रेस ला दबाए की कोशिश करत है। दूसर को केंद्र सरकार के विभागमन सरकार के निर्देश में ही कांग्रेस ला समाप्त करे के या खत्म करे के प्रयास करत हैं, लेकिन एकर विरोध करे जाही और इसे कोई भी कदम ला बर्दाश्त नहीं करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बीजापुर जिला के 6 तहसील के 169 ग्राम पंचायत में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से सर्वेक्षण कराए जाते। एकर बाद सर्वे ऑफ इंडिया डहार ले अधिकारी मन के दल ला यहाँ तैनात करे गए है। कलेक्टर अनुराग पांडे बताइन कि ड्रोन सर्वेक्षण कराए जाते काबर की भारत सरकार के ऐसे जानकारी में हवे कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत सामान्यतः राजस्व रिकॉर्ड के ही जमीन के खसरा नंबर अंकित करे जाते, लेकिन उनमें व्यक्तिगत जमीन के चिन्हांकन नहीं हो पाए। गांव में भी व्यक्तिगत जमीन के खसरा नंबर के कोई रिकॉर्ड आमतौर पे नहीं मिले, जबकि राजस्व विभाग में जमीन के केवल नजूर या सरकारी या कृषि ऐसे आधार में ओखर ब्यौरा दर्ज करे जाते और आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण मन ला पट्टा बना के भी दिए जाते। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का जो सर्वे किया जा रहा है वो स्वामित्व योजना के नाम से ये कार्यक्रम चल रहा है। सामान्यतः अभी तक जो हमारे जो राजस्व रिकॉर्ड में जितने भी गांव के आबादी की ज़मीन होती थी वो उसमें 1 या 2 खसरे में ही पूरी गांव के आबादी की भूमि सिमटी रहती थी। उसमें व्यक्तिगत जो है जगह का चिन्हांकन नहीं होता था, तो चिन्हांकन नहीं होने के कारण उसका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं बनता था। यद्यपि कुछ पट्टे बना के दिए जाते थे, लेकिन उसको और अधिक जो है प्रमाणित करने के लिए ये भारत सरकार ने इस योजना को लागू किया है। छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग द्वारा भी इसमें पूर्णतः सहयोग किया जा रहा है। अभी आज जो है सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आई है जो आबादी क्षेत्रों का जो है ड्रोन सर्वे करेगी और वैज्ञानिक आधार पे वैज्ञानिक तरीके से जो है इसका सर्वे किया जा रहा है। जो आबादी पट्टे जो आबादी बनी है उसके फिर जो है डाटा एनालिसिस होके वो प्राप्त होंगे और उस आधार पे जो है व्यक्तिगत जो है आबादी पट्टा जो है या स्वामित्व योजना के तहत पट्टे दिए जाएंगे। इन पट्टों का जो है पूर्णतः स्वामित्व हक रहेगा और उसका उपयोग जो है ग्रामीण अपने अधिकार आगे अगर कि बैंक से ऋण लेना है उसके लिए या आपस में विनिमय करेंगे या विक्रय करेंगे, उन सब में जो है इसकी उपयोगिता रहेगी। ये महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें किसी प्रकार का जो है सामान्यतः जब सर्वे होता था तो लोगों को लगता था कि मेरी जगह जो है वो ज़्यादा थी, वो कम दिखाई गई, दूसरे की किसी की जगह ज़्यादा दिखाई गई या ऐसा कुछ छोटे मोटे विवाद निरंतर होते थे। लेकिन अब ये इस वैज्ञानिक सर्वे से जो है वो विवादों का भी समाप्तिकरण हो जाएगा। वो विवाद आगे भविष्य में कभी नहीं होंगे और जो है वैज्ञानिक आधार पे ये रिकॉर्ड जो है सबको जो है उपलब्ध रहेगा। कलेक्टर के कहने से कि भारतीय सर्वेक्षण संस्थान डहार ने जो सर्वेक्षण कराए जाते ओकर से गांव के हर एक जमीन के स्वामी के अब प्रमाणीकरण हो जाही और ओकर खसरा नंबर भी ओमे अंकित करे जाही। एकर से जमीन में कब्जा होने की घटना में कमी लाए जा सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। पिछला 1 महीना लगातार पुलिस विभाग डहार ले सड़क सुरक्षा सप्ताह और माह के आयोजन करेगी। इस दौरान यातायात के नियम के बारे में लोगन मन ला अलग अलग जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देके प्रयास करेगी। संगे संग स्कूल कॉलेज में जाकर के भी पुलिस डहार ले जागरूकता के कार्यक्रम के आयोजन करेगी, जिकर से नवा वाहन चालक मन ला ट्रैफिक के नियम के बारे में बताया जा सके। इस संबंध में एएसपी ट्रैफिक सचिंद्र चौबे के बयान रही से कि यातायात सुरक्षा माह के दौरान हर वर्ग के वाहन चालक ला
यातायात के नियम की जानकारी देना ही एक कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य रही से एक जरिए सड़क दुर्घटना में कमी लाना, वाहन के चालान की संख्या में कमी लाना और लोगन मतलब यातायात के नियम से परिचित कराना ही मुख्य उद्देश्य रही से। जागरूकता माह चलाया गया था जो कि 15 जनवरी से चालू हुआ, 14 फरवरी तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों को जागरूक करें ताकि दुर्घटनाओं में कमी आए और उसमें जो कैजुअल्टी होती है वो कम हो। तो उसी दिशा में एक प्रयास था, रायपुर पुलिस ने भी इसमें काफ़ी प्रयास किया। कुल हमने जो अब देखेंगे 275 कार्यक्रमों का इसमें जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ और लगभग 5.5 लाख से अधिक व्यक्ति तक हमने अपनी बातें पहुंचाई। तो एक विभिन्न माध्यमों से इसमें पुलिस के साथ साथ काफ़ी NGO, स्काउट गाइड, कॉलेज के विद्यार्थी और आपके पत्रकार साथियों का भी काफ़ी योगदान रहा। तो जो हमारा जो कार्यक्रम एक माह में चला तो काफ़ी लोग इसमें लाभान्वित होंगे और प्रेरित होंगे, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी, ऐसा आशा करता हूँ। 1 महीना के अभियान के बाद यदि सड़क दुर्घटना में कमी आते या लोगों में यातायात के नियम के पालन बेहतर ढंग से करते तो ही ऐसे समझे जा सकते कि ये सड़क सुरक्षा माह के आयोजन सार्थक रही से। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बीजापुर जिला में राज्य सरकार डहार ले चलाए जाने वाला नक्सल पुनर्वास नीति और अभियान से प्रभावित होकर के अलग अलग क्षेत्र के नक्सली कमांडर मन में 8 नक्सली कमांडर मन आज पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आके आत्मसमर्पण कर दी है। ये नक्सली कमांडर मन अपन हथियार के साथ में समर्पण करीन है। इस संबंध में बीजापुर के DSP संदीप सरकार बताइन कि पाछू करीब 3 से 4 महीना ले लगातार बीजापुर और आसपास के इलाका में नक्सली उन्मूलन अभियान चलाए जाते। संग संग पुनर्वास नीति के तहत जो नक्सली मन आत्मसमर्पण करते हैं उमन ला प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपये तत्काल सहायता दे जाते। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत सुरक्षा बलों के प्रयासों से एवं छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बैरमगढ़ एरिया कमेटी के कंपनी नंबर 2 के EPC बुठानगढ़ती और सुखराम एवं गंगलूर एरिया कमेटी के हिरमाबंडा RPC के विभिन्न सदस्य, जिसमें सुखराम पुनेम, सुक्कू पुनेम, जोगा पुनेम, भीमा माड़वी, मुथाम पुनेम एवं उमा बोटाम, इस तरह कुल 8 माओवादी सदस्यों ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। वे नक्सलियों की खोखली विचारधारा, क्रूरता एवं आतंक से प्रताड़ित होकर शासन की मुख्य धारा से जुड़ने का आज इन्होंने संकल्प लिया है। इसमें बुथराम करती जो कि कंपनी नंबर 2 के PPCM सदस्य के रूप में कार्य किया है। अब साउथ सब जोनल ब्यूरो के टेक्निकल टीम कमांडर मासा के दरमियान का भी इसने पूरे में काम किया है। इसके साथ साथ ये विभिन्न माओवादी विभिन्न प्रकार की नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं एवं आज शासन की मुख्य धारा से गुणवत्ता शासन के साथ काम करने का संकल्प लिया। पुलिस अधिकारी के कहना से कि अवैया दिन में भी घरों यह अभियान जारी रही और बीजापुर के संगे संग पास पड़ोस के दूसरे इलाका में भी जो नक्सली में सक्रिय है उमन समाज के मुख्य धारा में ला के उमन प्रोत्साहन राशि भी दी जाही, उनकर परिवार के सुरक्षा भी उमन उपलब्ध कराए जाही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कबीरधाम जिला में साध्याम हत्याकांड के मामला में मास्टरमाइंड आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर ले हवे। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव बताई कि मामले के खुलासा करे के दौरान मुख्य आरोपी अयाज खान के बारे में सघन जांच के दौरान अलग अलग तरह की जानकारी सामने आई है। पुलिस अधीक्षक के कहने से कि लगातार कश्मीर के यात्रा करत रही से वहाँ के आतंकवादी संगठन के संपर्क में भी रही से और कार्यशैली सीरिया के ISIS आतंकी संगठन से काफी कुछ मिलते जुलते। 20 जनवरी की दरमियानी रात को एक गौ सेवक गौशाला में कार्यरत साधराम यादव की मुसलमान समाज से 6 युवकों द्वारा जो है वो गला रेत के IFI स्टाइल में उसकी हत्या की गई थी। हत्या के बाद से ही हत्या के कारणों की पतासाजी में पुलिस लगी हुई थी। तमाम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, आई विटनेस अकाउंट्स, जो एक्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उनके किए गए पोस्ट तस्दीक करने के बाद ये बात सामने आई है कि इनके द्वारा 22 तारीख को जो राम मंदिर का फंक्शन था उसके पहले हिंदू समाज में दहशत फैलाने के लिए ISI स्टाइल में गला रेत कर इसकी हत्या की गई
हत्या का मोटिव जो है वो दहशत फैलाना और भय प्रोड्यूस करना था। और निश्चित रूप से घटना के बाद काफ़ी दहशत जो है वहाँ पे आसपास देखा भी गया। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से दहशत कम करने में कोशिश में लगी हुई है। इसीलिए UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की धारा 16 लगाई गई है, जो कि एक टेररिस्ट एक्ट के लिए लगाया जाता है। इसमें सज़ा जो है फांसी और उम्र कैद की इसमें सज़ा है। पुलिस जो है सभी बिंदुओं पे जांच कर रही है। इनके ट्रैवल हिस्ट्री से मालूम चला कि कश्मीर और बाकी राज्यों में ये दिसंबर 2023 में घूमने गए थे, जहाँ पे संदिग्ध लोगों के साथ इनका मिलना जुलना हुआ, संदिग्ध कम्युनिकेशन इनके द्वारा हुआ, जिसमें कि कुछ आतंकी संगठन से भी जुड़े हुए लोग थे। अभी तस्दीक जो है डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद हो सकता है कुछ धाराएँ बढ़ाई जाए और कुछ अन्य जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। पुलिस अधीक्षक के कहना रही से कि 22 जनवरी के जब अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होत रही से तब यहाँ आकर के वह हिंदुवादी संगठन मन ला आतंकी घटना के जरिए आंदोलित करे के प्रयास में रही से, लेकिन पुलिस ला समय रहते जानकारी मिली और मुख्य आरोपी ला गिरफ्तार कर रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सामाजिक धार्मिक यात्रा के उद्देश्य ला लेकर के उड़ीसा से साइकिल यात्रा में निकले 2 सदस्य मन के आज सरगुजा जिला के सीतापुर पहुँचे के बेरा में आत्मीय स्वागत करेगी से। यहाँ अग्रवाल समाज के लोगन मन ये दोनों यात्री के स्वागत करीन। यात्री दिलीप अग्रवाल और दिनेश शर्मा जो कि मूल रूप से उड़ीसा के निवासी हुए, एमन मन धार्मिक सद्भाव के उद्देश्य ला लेकर के साइकिल से ही अलग अलग धाम के यात्रा करे बर निकले हवे। ये दोनों जन बताइन कि अपन यात्रा के दौरान ओमन मन काशी, बनारस, विश्वनाथ, अयोध्या, रामलला के दर्शन करे के बाद 15 मार्च के राजस्थान में खाटू श्याम जी के धाम में पहुंची, जहां उनका यात्रा के पूर्ण होती हुई। यात्रा काशी विश्वनाथ होते हुए राम जी के दरबार जाएंगे, उसके बाद खाटू श्याम जी जाएंगे। 15 तारीख को चालू किए थे, 15/2 को, ये महीना आखिरी तक, मैंने 28 तारीख तक पहुंचने का। अयोध्या ये महीना आखिरी तक, उसके बाद फिर 15 दिन मतलब मार्च 15 तारीख तक आपका खाटू श्याम जी। कुछ नहीं, मतलब लोगों को जागरण करने का, मतलब प्रोत्साहन करने का, खाटू श्याम जी का नाम का, बाबा का नाम गुणगान करने का। 2 साइकिल यात्री हैं, यात्री ना बोल के हम बाबा श्याम के प्रेमी बोलना चाहिए। और ये उड़ीसा बरगढ़ जगह है जहाँ पर एक बाबा श्याम की मंदिर है, बहुत पुरानी प्राचीन मंदिर है। भटली से 2 भक्त निकले हैं साइकिल से, और इनका प्रयोजन है कि हम रास्ता से होते हुए बाबा राम जी के मंदिर अयोध्या भी जाएंगे और काशी विश्वनाथ भी दर्शन करेंगे। और इसी दर्शन को करते हुए आगे बढ़ते हुए रिंगस में जो बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ अपना जो है ये प्रयोजन पूरा करेंगे। जी देखिए, इनका जो यात्रा है, इनका मेन उद्देश्य ये है कि अपन अभी कलयुग में हैं और कलयुग की जो बातें हैं इनमें जो पूजा पाठ किया जाता है, तो बड़े विद्वानों का कहना है कि भगवान से भक्ति होनी चाहिए और भगवान की भक्ति में जो लीन है उसी में ही आपका बेड़ा पार हो जाना है। तो इसी उद्देश्य को लेते हुए इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बाबा श्याम का नाम तो चल ही रहा है, इन्होंने भी अपने ओर से कोशिश किया है कि सभी को हम जागरण करें और सभी को एक लय में बाबा से जुड़ते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि आगे जाके और भी भक्त जो नहीं जानते हैं बाबा श्याम को उनका भी जुड़ाव हो। और मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ सालों से पता नहीं भक्तों की बाढ़ सी आ रखी है। बाबा श्याम को लोग पहले उतने उद्देश्य से नहीं जानते थे, लेकिन आज जो उनका जो भी है, आज बड़े स्तर में ही बाबा खाटू श्याम जी का नाम लिया जा रहा है। ये दोनों यात्री के यहाँ सीतापुर पहुँचे के बेरा में स्थानीय अग्रवाल समाज के पदाधिकारी और सदस्य मन आत्मीय रूप से स्वागत करेंगे, जिसमें मनीष अग्रवाल और उनका परिवार के सदस्य मन विशेष रूप से शामिल रही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। तो यार इस आज के प्रमुख सोर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारा तो विदागरी। जय जोहार। उत्तलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर से रही थे परेशान। उत्तलंघा के उधेड़ बुन
उधेर दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो उखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।